एक विचित्र सी बेचैनी दिखाई देती है। देशों देशों के बीच संघर्ष, व्यक्ति व्यक्तियों के बीच संघर्ष, जो देखो वो टेंशन में दिखाई देता, बड़े टेंशन में। लेकिन अपना जीवन इसके लिए, टेंशन में जीने के लिए जीवन नहीं है। ये जीवन है खुद को जानने के लिए, ज्ञान के लिए। वो विद्यार्थी बैठे तो खुद को जानने की साधना है। का मुझे बताया कि अध्ययन कर रहे हैं प्राकृत संस्कृत, अपने पुराने संस्कार एक बात सुनना, कि भौतिक प्रगति दुनिया कितनी कर ले, लेकिन भौतिक प्रगति से आत्म शांति प्राप्त नहीं होती। इनके पास अकुत धन और दौलत के भंडार है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम रोज पढ़ते हैं, घर मत किए, लेकिन आप करता हो केवल अकेला धन दौलत वैभव ये सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन है किसी और काम के लिए। खुद को जानो, जैन लिखने से जैन नहीं हो जाता। खुद को जानो और जान के खुद को जीतो। जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीत ले वो महावीर। और जो महावीर वो जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन है, लिखने से जैन कोई नहीं। और इन अर्थों में मैं भी जैन बनने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश करते हैं कि सबको प्यार बांटे, कोई अहंकार का। आज तक हम क्या अहंकार, बड़े पद पर बैठ गए तो भूल के को पाओगे, जानते नहीं हो मैं कौन है। ऐसे पद भी होते तो सेवा के लिए होते। और मुझे जैन धर्म से भी जो सीखने को, अहिंसा परमो धर्म कौन कहता है? और बिना अहिंसा के क्या दुनिया सुखी हो सकती है? संघर्ष नहीं समन्वय, युद्ध नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम। जगत उसकी है, सब समेट लो, सब समेट लो, मेरी बात हो या परिग्रह, सब समेटने से क्या हो जाए? मुट्ठी बांध जाएगा, हाथ बता जाएगा, कट जाएगा, छाती चले जाएगा। और इस सही अर्थों में हम जैन बने। मैं तो कहता हूं जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा। कितना अद्भुत आनंद आता है। मेरी बहनें और बेटियां बैठी हैं, मैं हमेशा कहता हूं हर बहन देवी की प्रतिमा है और हर बेटी साक्षात देवी है। जैसे अपनी बेटियों के पैर धोता हूं, पानी माथे से लगाता हूं, हमारी संस्कृति ने यही सिखाया है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अरे जियो और जीने दो। तू जी है दिल जमाने के लिए, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। यही तो जैन। और इसी ज्ञान का उदय ज्ञानोदय तीर्थ से होता है और प्रसन्नता है। और एक बात सुन लेना, मेरी बहनों की और मेरे भाइयों की, भांजे भांजियों की, ये दुनिया कितने ऊपर धन दौलत में पहुंच जाए, लेकिन भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन ये भारतीय दर्शन जैन दर्शन ही कराएगा, और कोई रास्ता नहीं, और कोई मार्ग नहीं। और इसलिए हमारे बच्चे उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को, उन्हीं संस्कारों को यहाँ ग्रहण करके आए। धन्य हो तुम, भाग्य हो, धन्य हो। ये दुर्लभ सौभाग्य
आज समय की सीमाएं, नहीं तो मन कर रहा है कि और रुक जाओ, लेकिन आज डॉक्टर साहब के साथ एक कार्यक्रम है। मैं तो आनंदित हूं कि कभी जरूर आऊंगा। आपके दर्शन करके हम तो खुद ही धन्य हो गए थी। आप सबको प्रणाम। बस जो सन्मान बताया हमें, भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही आत्म कल्याण संभव है, देश का कल्याण संभव है और विश्व का कल्याण संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपके इस मार्ग उद्बोधन के लिए। मैं आपसे एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे जो नव दीक्षित विद्यार्थी हैं उन्हें आप मेडल पहनाकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे विद्यार्थी एक एक कर मंच पर आते जाएं क्रमशः। उनके नाम भी बताते जाएं तो पहचान भी हो जाए। नाम के साथ किस गांव अमर मऊ ये मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं। मैं आदर्श जैन, निमित्त जैन और आदर्श जैन ये हीरापुर के विद्यार्थी हैं। आइए क्रमशः आप लोग खड़े हो जाएं सभी विद्यार्थी। यह विद्यार्थी 5 वर्ष तक यहाँ रहकर अपना अध्ययन करते हैं। पूरे देश और दुनिया के विद्यार्थी इस प्रदेश में आकर अध्ययन और अभ्यास करते हैं। आदर्श जैन हीरापुर को यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। उसके बाद हर्षित जैन गुहारा, ये गुहारा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है, वहां से छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है, वहां से विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। अभी जैन हीरापुर, उनका भी सम्मान और ये मेडल यहाँ से प्रदान किया जा रहा है। सिद्धांत शास्त्री की डिग्री, की डिग्री। आयुष जैन बैरसिया, यही भोपाल के नजदीक का यह क्षेत्र है। आयुष जैन, इन विद्यार्थियों ने 5 वर्ष तक रहकर बहुत गहराई से जैन शासन को, भारतीय संस्कृति को, प्राकृत को और भी जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं, प्राचीन साहित्य है, उनका अध्ययन अभ्यास किया है। अभी जैन ये उत्तर प्रदेश मढ़ौरा के निवासी हैं। उसके बाद ऋतिक जैन साहेगढ़, यह साहेगढ़ के निवासी हैं। और महाराष्ट्र से यह अंतिम विद्यार्थी, उसको भी यह सिद्धांत शास्त्री का मेडल यहाँ से प्रदान किया जा रहा है। वृषभ जैन, यह महाराष्ट्र से यहाँ मध्य प्रदेश में आकर भारतीय जैन संस्कृति को, गौरव को उन्होंने पढ़ा है, अध्ययन किया है। हम बहुत बहुत आभारी हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के। सच्चाई तो ये है कि जो हम यहाँ से धर्माराधना करते हैं, यदि हम वो कर पा रहे हैं तो वो आपका ही आशीर्वाद है। हमारे शास्त्रों में पंक्ति आई है कि उसका फल देश के राजा को, प्रदेश के राजा को मिलता है। हमारे द्वारा जो पुण्य का अर्जन होगा उसका नियम से फल आपको मिलेगा, मिल ही रहा है। पूरा सदन एक बार पुनः आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब का स्वागत कर रहा है। हमारे बीच श्रीमान प्रभु राम जी चौधरी साहब पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित कर रहे हैं। हाँ, हम तो आप रहे हैं।